Good morning, students. Welcome back. I hope you all are fit and healthy. We are discussing fourth chapter of geography, that is climate, and from it, today we'll be discussing the next topic, that is season. Season यानी मौसम, जो अलग अलग ऋतुएं होती हैं वो. The monsoon type of climate is characterized by a distinct seasonal pattern. भारत का जो मानसून भारत का क्लाइमेट मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है और ये अलग अलग ऋतुओं के आधार पर डिवाइडेड होता है. द वेदर कंडीशंस ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अदर. जो मौसम की परिस्थितियां वो एक ऋतु से दूसरे ऋतु में अलग अलग होती हैं. दीज चेंजेस आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ये तकरीबन मध्य हिस्से के अंदर ये ज़्यादा पाई जाती हैं. The coastal areas do not experience much variation in temperature, though there is variation in rainfall pattern. तटीय इलाकों में ये नहीं पाया जाता है. How many seasons are experienced in your place? Four main seasons can be identified: summer, winter, monsoon, and the onset या advancing of monsoon and withdrawal of the monsoon. Now the cold weather season or the winter season. The cold weather season begins from mid-November in northern India and stays till February. भारत के अंदर सर्दियों का समय नवंबर से शुरू होकर फरवरी तक रहता है. दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया. और नॉर्दर्न इलाके के अंदर दिसंबर जनवरी सबसे ज़्यादा ठंडे पार्ट्स होते हैं. द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन ईस्टर्न कोस्ट इज between 24 to 25 degrees Celsius, while in northern plain it is 10 to 15 degrees Celsius. ईस्टर्न कोस्ट में यदि टेम्परेचर देखें तो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है चेन्नई वाले इलाके में, और यदि नॉर्थ वाले नॉर्दर्न प्लेन्स के इलाके में देखें तो टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है. डेज ऑफ वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड. दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं. फ्रॉस्ट इज कॉमन इन नॉर्थ एंड हायर स्लोप्स ऑफ हिमालयस एक्सपीरियंस स्नोफॉल. कोहरा होता है और हिमालय वाले इलाके के अंदर बर्फबारी भी महसूस की जाती है. ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री. इस मौसम के अंदर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स चलती हैं. दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड हेंस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज अ ड्राई सीजन. जमीन से समुद्र की तरफ बहती है इसलिए मौसम सूखा होता है. Some amount of rainfall occurs on Tamil Nadu coast from these winds, as here they blow from sea to land. तमिलनाडु के बहुत सारे इलाके के अंदर बारिश होती है. In northern part of the country, a feeble high pressure region develops with light winds moving outwards from the area. Northern part के अंदर हल्का हाई प्रेशर एरिया महसूस किया जाता है. Influenced by the relief, these winds blow through Ganga Valley from the west and the northwest. रिलीफ फीचर्स की वजह से ये हवाएं गंगा वैली में वेस्ट से और नॉर्थ वेस्ट इलाके के अंदर बहती हैं. द वेदर इज नॉर्मली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी एंड फीबल वेरिएबल विंड्स. मौसम में साफ बादल होते हैं, तापमान गिरा हुआ होता है, ह्यूमिडिटी भी कम होती है और अलग अलग स्पीड पर बहने वाली हवाएं महसूस की जाती हैं. A characteristic feature of the cold weather season over the northern plains is the inflow of cyclonic disturbances from west and northwest. जो सर्दी का मौसम है उसके अंदर जो मौसम में या जो तापमान के अंदर परिवर्तन होता है वो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके के अंदर बहने वाली इन हवाओं की वजह से महसूस किया जाता है. These low pressure systems originate over the Mediterranean Sea and Western Asia and move into India along with the westerly flow. ये लो प्रेशर सिस्टम मेडिटेरेनियन सी में उभरता है और वेस्टर्न एशिया से होता हुआ पूरे भारत के अंदर फैल जाता है. Although the total amount of winter rainfall locally known as Mahavat is small, they are of immense importance of cultivation of Rabi crop. जो सर्दियों में होने वाली बारिश है महावत, ये हालांकि कम होती हैं लेकिन फिर भी इनकी वजह से रबी की फसलें अच्छी होती हैं. The peninsular region does not have a well-defined cold season. Peninsular इलाके में ज़्यादा ठंडा नहीं होता है. There is hardly any noticeable seasonal change in temperature pattern during winters due to the moderating influence of the sea. और बारिश के दिनों सर्दी के दिनों के अंदर
तापमान अलग अलग इलाके के अंदर अलग होता है, लेकिन ज़्यादा उसमें परिवर्तन नहीं पाया जाता है। द हॉट वेदर सीजन या गर्मियों का मौसम। Due to the apparent northward movement of the sun, the global heat belt shifts northward. नॉर्थवर्ड मूवमेंट की वजह से सूरज की जो दिशा होती है उसकी वजह से जो ग्लोबल हीट बेल्ट है वो नॉर्थ की तरफ बढ़ जाता है। एज सच फ्रॉम मार्च टू मई इट इज़ हॉट वेदर सीजन। इसकी वजह से मार्च से लेकर मई का महीना बहुत गर्म होता है। और जो मॉनसून किस तरह से प्रभावित होता है ये पेज नंबर 32 पे दिए हुए मैप और डायग्राम के द्वारा आप इजीली समझ सकते हैं। The influence of shifting of heat belt can be seen clearly from temperature recordings taken during March-May at different latitudes. In March, the highest temperature is about 38 degrees Celsius recorded on Deccan Plateau. In April, temperature in Gujarat and Madhya Pradesh are around 42 degrees Celsius. In May, temperature of 45 degrees Celsius is common in northwestern parts of the country. In peninsular India, temperature remains lower due to the moderating influences of the oceans. इन ओशन से बहने वाली हवाओं के बदलते रहने के कारण पूरे भारत के अंदर अलग अलग इलाकों में तापमान अलग अलग महसूस किया जाता है। राजस्थान जहाँ पर बहुत तेज गर्मी पड़ती है, जहाँ पर तकरीबन 50 डिग्री सेल्सियस के करीब टेम्परेचर पहुँच जाता है, वही गुजरात और मध्य प्रदेश में 42 और 45 डिग्री के आसपास महसूस किया जाता है। The summer months experience rising temperature and falling air pressure in northern parts of the country. गर्मी के महीने में बढ़ता हुआ तापमान और गिरता हुआ एयर प्रेशर नॉर्दर्न हिस्से में महसूस किया जाता है। Towards the end of the May, an elongated low pressure area develops in the region extending from the Thar Desert in the northwest to Patna and Chota Nagpur Plateau in east and southeast. Circulation of air begins to set in around this trough. मई का अंत आते आते थार डेजर्ट और पटना छोटा नागपुर वाले इलाकों के अंदर टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। A striking feature of hot weather season is the loo. These are strong, gusty, hot, dry winds blowing during the day over the north and northwestern India. गर्मी के दिनों में लू चलती है जो कि सूखी गर्म हवाएं होती हैं। Sometimes they even continue until late in the evening. Direct exposure to these winds may even prove to be fatal. कभी कभी ये गर्म हवाएं शाम तक हो जाती हैं और यदि खुला शरीर लेकर आप इन हवाओं के संपर्क में आते हो तो हो सकता है आपके शरीर पर बहुत सारे जलने के निशान भी आ जाते हैं। Dust storms are very common during the month of May in northern India. आंधी वाली हवाएं भी चलती हैं। These storms bring temporary relief as they lower the temperature and may bring light rain and cool breeze. This is also the season for localized thunderstorms associated with violent winds, torrential downpours, often accompanied by hail. इन आंधी वाली हवाओं की वजह से तापमान में कुछ गिरावट आ जाती है, लेकिन फिर से इनके बाद में तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। कभी कभी इनके साथ साथ में कुछ छुटपुट बारिश भी गिरनी शुरू होती है। इन वेस्ट बंगाल these storms are known as काल बैसाखी। वेस्ट बंगाल में इन्हें काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। Towards the close of the summer season, pre-monsoon showers are common, especially in Kerala and Karnataka. They help in the early ripening of mangoes and are often referred to as mango showers. केरला और कर्नाटका में समर के सीजन का के शुरुआती समय में वहाँ बारिश हो जाती है और ये आम के पकने का समय होता है। मार्च अप्रैल के महीने में आम के पकने का समय होता है, इसलिए इन्हें मैंगो शावर्स के नाम से भी जाना जाता है। Now the third is advancing monsoon या बारिश वाला मौसम। By early June, the low pressure conditions over the north plains intensifies. जून के शुरुआती समय में लो प्रेशर कंडीशंस बढ़नी शुरू हो जाती हैं। It attracts the trade winds of the southern hemisphere. These southeast trade winds originate over the warm subtropical areas of the southern oceans. ये हवाएं मौसम में परिवर्तन लाना शुरू करती हैं। They cross the equator and blow in southwesterly direction, entering the Indian peninsula as a southwest monsoon.
साउथ वेस्ट मानसून के रूप में ये भारत के अंदर आना शुरू होती हैं. As these winds blow over warm ocean, they bring abundant moisture to the subcontinent. These winds are strong and blow at an average velocity of 30 km per hour. ये हवाएं तेज चलती हैं और तेजी से बहती हुई ये तकरीबन 30 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से बहना शुरू होती हैं. With the exception of extreme northwest, the monsoon winds cover the country in about a month. ये हवाएं तकरीबन एक महीने के अंदर अंदर में नॉर्थ वेस्ट भारत के हिस्से में बहनी शुरू हो जाती है और वहां पर बारिश ले आती है. द इनफ्लो ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इनटू इंडिया ब्रिंग्स अबाउट अ टोटल चेंज इन द वेदर. इनकी वजह से भारत का जो मौसम है उसमें पूरी तरह से परिवर्तन आ जाता है. अर्ली इन द सीजन द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल मोर देन 250 सेंटीमीटर्स. इस मौसम में विंडवर्ड साइड में वेस्टर्न घाट्स तकरीबन 250 सेंटीमीटर की बारिश आ चुकी होती है. The Deccan Plateau and parts of Madhya Pradesh also receive some amount of rain in spite of lying in the rain shadow area. डेक्कन प्लेटो और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में इनसे बारिश आनी शुरू हो जाती. The maximum rainfall of the season is received in north eastern part of the country. इनकी वजह से नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में बहुत अधिक मात्रा में बारिश आ चुकी होती. Mawsynram in southern ranges of the Khasi Hills receives the highest average rainfall in the world. Mawsynram में सबसे ज़्यादा बारिश आती है. Rainfall in the Ganga Valley decreases from the east to west. ईस्ट से वेस्ट की तरफ गंगा वैली के इलाके के अंदर बारिश की मात्रा कम हो जाती है. राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल. राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्से में चुटपुट या कम बारिश होती है. Another phenomenon associated with the monsoon is its tendency to have breaks in rainfall. मानसून के साथ में एक और चीज़ जुड़ी होती है, वो होती है कि रुक रुक कर बारिश आना. लगातार नहीं आती, वो टाइम पीरियड के हिसाब से बारिश आती है. Thus, it has wet and dry spells. In other words, the monsoon rains take place only for a few days at a time. ये भी कहा जा सकता है कि मानसून की बारिश जो होती है वो कुछ समय में सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए बरसती है. दे आर इंटरस्पर्स्ड विद रेनलेस इंटरवल्स. कुछ इलाकों में लगातार कुछ दिन बारिश होती है, फिर कुछ समय का ब्रेक लग जाता है, उसके बाद में बारिश आती है. These breaks in monsoon are related to movement of the monsoon trough. For various reasons, the trough and its axis keep on moving northward or southward, which determines the spatial distribution of रेनफॉल. इस ट्रक की वजह से बारिश नॉर्थ या साउथ की तरफ बढ़ती है, बदलती रहती है. When the axis of monsoon trough lies over the plains, rainfall is good in these parts. जब प्लेन वाले इलाके में ये मानसूनी बारिश के बादल होते हैं तो वहां पर ये बारिश बहुत ज़्यादा होती है. On the other hand, whenever the axis shifts closer to Himalayas, there are longer dry spells in the plains and widespread rain occurs in mountainous catchment areas of the Himalayan rivers. जब ये दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाती हैं तो फिर हिमालय और दूसरे वाले इलाकों के अंदर बहुत तेज बारिश पाई जाती है. These heavy rains bring in their wake devastating floods causing damage to life and property in the plains. इन भारी बारिशों की वजह से बाढ़ और जानमाल का नुकसान भी होता है. The frequency and intensity of tropical depressions too determine the amount and duration of monsoon range. इस ट्रॉपिकल डिप्रेशन की वजह से बारिश की मात्रा और समय दोनों ही चीजें प्रभावित होती हैं. These depressions form at the head of the Bay of Bengal and cross over the mainland. The depressions follow the axis of the monsoon trough of low pressure. ये अलग अलग लो और हाई प्रेशर पे प्रभाव डालते हुए या इनका प्रभाव लेते हुए ये आगे बढ़ती है और देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मात्रा में और अलग अलग समय पर बारिश देती है. The monsoon is known for its uncertainties. The alteration of dry and wet spells vary in intensity, frequency and duration. जो ये मौसम है ये अनिश्चित होता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा तो कहीं पर बहुत कम बारिश होती है. While it causes heavy floods in one part, it may be responsible for drought in the other. इनकी वजह से जहाँ पर एक तरफ बाढ़ की स्थिति होती है वहीं पर देश में दूसरी तरफ सूखा भी पड़ता है. It is often irregular in its arrival and
इट्स अ रिट्रीट। ये इनका जो आने का और लौटने का समय होता है वो भी अनिश्चित होता है। हेंस इट समटाइम्स डिस्टर्ब्स द फार्मिंग शेड्यूल ऑफ मिलियंस ऑफ फार्मर्स ऑल ओवर द कंट्री। इसकी वजह से देश के किसान भी प्रभावित होते हैं। That's all for today. We have discussed in this video the cold season or winter season, हॉट या समर सीजन एंड एडवांसिंग मानसून, बारिश के आने का वक्त भी हमने डिस्कस किया है। द रिट्रीटिंग मानसून एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल विल डिस्कस इन द अदर वीडियो।